राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से। जी हां, कमलनाथ ने महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सनसनी मच गई, जिसके बाद देखते ही देखते भूचाल सा आ गया और बीजेपी नेताओं ने जमकर कमलनाथ पर निशाना साधना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, ये सवाल भी खड़े किए जाने लगे कि कमलनाथ ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ट्रैक्टर पर बैठे थे और उस दौरान उस ट्रैक्टर को एक कांग्रेस महिला कार्यकर्ता खींच रही थी, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत गलत है और ऐसा कांग्रेसी नेताओं को नहीं करना चाहिए। केवल कांग्रेसी नेता ही नहीं बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता या किसी भी शख्स को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए या महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं पहले खबर की तरफ बात करूंगा, फिर उसके आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से महिलाओं का अपमान करना यानी कि एक बहुत बड़ी जो है ये गंभीर बात होती है। चलिए पहले खबर की तरफ मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया है। देखिए, खबर की मैं बात करता हूं। कमलनाथ ने एक विवादित बयान दिया। बयान ये था कि उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल में को ये देखते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को कम टिकट देने के सवाल पर उनसे पूछा गया था, तो महिलाओं के कम टिकट देने के सवाल पर कमलनाथ ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोटा या सजावट के आधार पर नाम फाइनल नहीं किया जाता है। उनके कहने का मतलब ये था कि जब टिकट दिया जाता है महिला उम्मीदवार को, तो साज सज्जा जो होती है, रूपरेखा जो होती है, उसको देखकर नहीं दिया जाता और ना ही कोटा देखकर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, कमलनाथ ने माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान किया है और कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बयान उन्होंने दिया था कि इस तरह की स्थिति बनी थी और उसके बाद बीजेपी नेताओं ने घेरा। और अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि कांग्रेस के बहुत सारे जो स्थितियों की मैं बात करूं, कई बार ऐसी खबरें देखने को मिली कि कई बार कांग्रेसी नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया है, बल्कि उतनी ही महिला कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, जिस तरह से मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बताया। तो ये चीजें बताता है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टी के नेता केवल अपना जो है अपनी सत्ता को देखते हैं, इसके अलावा वो अन्य चीजों को भूल जाते हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने एक समय में नारा भी दिया था बेटियों को लेके, बेटियां और महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं को लेकर जो सरकार है उनकी काम करती है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देखिए कई बार बात करती है। मैं प्रियंका गांधी की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, हाथरस में उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ उस पर प्रियंका गांधी का बयान आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनका बयान उस समय भी सामने आया था जब सीए एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान किया जाता है। और ऐसा ही नहीं, प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें कही थी और महिलाओं का जो अपमान होता है उस पर फटाफट से उनका बयान भी कई बार सामने आ चुका है। और अब मैं आपको बताता हूं कि जब प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर बात कही, उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी उस पर योगी सरकार को घेरा, तो अब क्या प्रियंका गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़ा करेंगी? क्या प्रियंका गांधी कमलनाथ पर सवाल खड़ा करेंगी कि उनके अपने ही पार्टी के नेता के जो लोग हैं, अपने ही पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ ये लोग नेता हैं, ये खुद महिलाओं का अपमान करते हैं? क्या इस पर प्रियंका गांधी बोलेंगी? क्या प्रियंका गांधी को ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ये बयान देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, पार्टी कार्यकर्ता महिलाओं का अपमान नहीं करेगा? तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझिए कि प्रियंका गांधी भी किस तरह की राजनीति करती हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है और वहां पर जिस तरह से हुआ, जो घटना हाथरस कांड की हुई, उसके बाद प्रियंका गांधी ने फटाफट से सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर खड़ा कर दिया और कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता और महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती। वहां पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता के लोगों को क्यों नहीं घेर रही हैं?
अपने ही पार्टी के जो नेता हैं उनको क्यों नहीं बयान देकर ये बता रही हैं कि इस तरह की जो बयानबाजी है या महिलाओं का जो अपमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया वो नहीं करना चाहिए था। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि सब राजनीति करते हैं और इन्हें राजनीति से मतलब है। किसी को महिलाओं की सुरक्षा से फिक्र नहीं पड़ता, किसी को महिलाओं की हिफाजत से फिक्र नहीं पड़ता। और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हम बात करें महिलाओं की, तो हमारे देश में आज महिलाएं जिस तरह से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और जिस तरह से आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं का सम्मान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज महिलाओं का सम्मान इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश की महिलाएं न सिर्फ जो अन्य सेक्टर है वहां पर काम कर रही हैं, बल्कि वो डिफेंस जैसे, रक्षा जैसे सेक्टर, यहाँ पे मैं बात करूँगा चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, यहाँ पर भी महिलाएं बिल्कुल अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। और जिस तरह से वो ये दिखा रही हैं कि वो बिल्कुल पुरुषों के साथ खड़ी हुई हैं, तो ये बताता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका जो मिला है वो अच्छी बात है। और देखिए, मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि महिला जो है वो देश के लिए गर्व की बात है और महिलाओं का सम्मान मतलब देश का सम्मान कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, महिलाओं को लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर कदम उठाना चाहिए, ना कि महिलाओं की रूपरेखा और सजावट पर टिप्पणी करनी चाहिए, ना कि ट्रैक्टर पर बैठकर महिला कार्यकर्ताओं से ट्रैक्टर खिंचवाना चाहिए। तो ये कांग्रेसी नेताओं का चेहरा है जो मैंने आज आपके सामने रखा और ये भी बताया कि किस तरीके से खुद प्रियंका गांधी जो है एक महिला है और वो कमलनाथ और हुड्डा के बयान, जो हुड्डा है उन पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो ये चीजें बताती हैं कि केवल एक राजनीति करने के लिए बयानबाजियां दी जाती है और जब अपनी ही पार्टी के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, महिलाओं को लेकर कमेंट करते हैं और बकायदा महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाते हैं, तो उस पर पार्टी चुप हो जाती है। पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो चुप्पी साध लेते हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि राजनीति किस तरह की होती है। अब मैं आपको बता दूं, चाहे सरकारें जिसकी भी हों, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो या फिर बिहार में नीतीश सरकार हो या फिर कहीं भी जो है किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, उन सरकारों का पहला कदम होना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाया जाए और महिलाओं की जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो चीजें हैं उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। और ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में एक समय जो था जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज महिलाएं घर से बाहर निकलती है, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान यहाँ पर सरकार को रखना पड़ेगा और सरकार को कदम भी उठाना पड़ेगा। चलिए मैं दोबारा से अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ कमलनाथ की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। दरअसल स्थिति और आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। दरअसल हरियाणा में विधानसभा सत्र जब चल रहा था, तो उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक उदाहरण दिया और उन्होंने बताया कि जब टीवी पर उन्होंने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ट्रैक्टर पर बैठकर महिला कार्यकर्ता से रस्सी खिंचवा रहे थे, तो उन्हें रात भर वो सो नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मान सम्मान की बात करती है, जो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, प्रियंका गांधी को मैं यहाँ पर लूंगा कि प्रियंका गांधी फौरन जो है टिप्पणियां कर देती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा इस राज्य में नहीं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये राज्य कदम नहीं उठा रही है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता भी तो महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता भी तो महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता भी तो जो है वो महिलाओं की रूपरेखा, उनकी सजावट और अन्य जो है चीजों पर बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। और आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को तो खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं का अपमान ना किया जाए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बहुत सारे महिलाओं को लेकर कदम उठाने की बात कही थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन लगता है कि उन्होंने वो कदम उठाने के लिए कोई बड़ा कदम अपनी तरफ से नहीं उठाया। केवल एक बयान जारी कर दिया गया और बयान
आ जाता है। ट्विटर है, जिस तरह से आज सोशल मीडिया है, फटाफट से फेसबुक पे कमेंट कर दिया जाता है, ट्विटर पर कमेंट कर दिया जाता है राजनीतिक पार्टी की तरफ से कि इस प्रदेश में, इस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं तो वो ही नेता चुप हो जाते हैं और वो ना तो ट्वीट करते हैं और ना फेसबुक पर कमेंट करते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें रुकनी चाहिए और सबसे पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए, उसके बाद जो है अपनी बात रखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।